नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो क्वेश्चन थे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर लेवल बढ़ता है तो आपके वैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक। तो वो कैसे आप लोग सीखेंगे, उसको आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे ना, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक। आगे चल के हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस में आपको मैं सारी की सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। अभी भी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको लगाने हैं। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आज हमें क्या पढ़ना है? आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात के बारे में आपने सुना होगा, समानुपात के बारे में। तो क्या होता है समानुपात, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, आपने देखा होगा ऐसे चीजें लिखी जाती हैं, ए रेशियो का बी लिखा जाता है। ठीक है। और लिखा जाता है यहाँ पे डबल रेशियो लगा के, मान लीजिए सी रेशियो का डी लिख दिया गया। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? ये एक प्रोपोर्शन में है, ये एक समानुपात में है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका इसका रेशियो है ना, वही रेशियो इसका और इसका बनेगा। ठीक। इसको लिखने का अगर मैं तरीका बताऊं तो इसको आप जैसे रेशियो को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बट्टे का बी, और इस डबल रेशियो को लिखेंगे बराबर में सी बट्टे का डी। ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आके डी आपका यहां गुणा हो जाता है, एडी बराबर में ये बी जाके यहां गुणा हो जाता है, तो एडी बराबर में बीसी हो जाता है। क्या होता है? एडी बीसी के बराबर हो जाता है। ठीक। तो कभी भी प्रोपोर्शन लगाएंगे, अगर चार संख्याएं दी होंगी तो उसमें क्या होगा, ये एडी आपका जाके बीडी के बराबर हो जाएगा। इन शॉर्ट में बात करूं, देखिए आपको क्या किया जाता है, अगर आप लोग सवाल देखे होंगे इससे पहले तो बहुत से लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी चार संख्याएं हैं, कहेगा चारों संख्याएं आपके समानुपात में है। इसमें क्या करेगा, आपकी किसी एक संख्या को हटा दिया जाएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए ए बी सी दे दिया जाए और आपसे डी का मान पूछा जाएगा, ए बी और डी दे दिया जाए, सी का मान पूछा जाएगा। ऐसे किसी एक संख्या को गायब करेगा और उसका आपको आंसर बताना होगा कि वो संख्या आपकी कौन सी होगी। ठीक। तो इस तरह के आपके सवाल आते हैं। करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। अंदर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करिएगा, बाहर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करिएगा। ये अंदर वाली संख्या एक साथ गुणा होंगी, यानी बी सी एक साथ गुणा होंगी। आप यहां देख रहे होंगे बी गुणे का सी आ रहा है। यहाँ पे ए और डी एक साथ गुणा हो रहा है तो ए गुणे का डी आ रहा है, यानी कि एडी जो होगा ये बीसी के बराबर होगा। तो ऐसे हम लोग सवालों को करेंगे। अच्छा, इसमें तीन संख्याएं भी आती हैं। ये तो चार संख्या वाला हुआ, इसमें तीन संख्याएं भी आती हैं। तो अब तीन संख्या कैसे आएंगी? तो तीन संख्या लिखा रहेगा ना, तीन संख्याएं हैं, तीनों अनुपात में है, समानुपात में है। तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए रेशियो का बी है और बी रेशियो का सी होगा। ये सवाल करेंगे ना तो और भी आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ए रेशियो का बी है, बी रेशियो का सी है। ठीक। तीनों एक फिक्स्ड रेशियो में है, ए बी और सी ऐसे रेशियो लिख के नहीं आएगा, ये तो तीन रेशियो बन गया। ठीक है। ए बी और सी तीनों एक समानुपात में है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर तीनों समानुपात में है तो कहने का मतलब है जैसे जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो आपका बी और सी का हो जाएगा। ठीक है। जो रेशियो आपका एक और बी का होगा वही रेशियो आपका बी और सी का होगा। यही होता है, तीन रेशियो है, तीनों समानुपात में है। तो इसमें आप लोग करेंगे तो अंदर वाले टर्म एक साथ और बाहर वाले एक साथ गुणा होते हैं, तो बी और बी गुणा होके बी स्क्वायर बन जाएगा और बराबर में ए सी हो जाएगा। देखिए, इस बीच वाली टर्म को ना कभी कभी मध्य अनुपाती कहते हैं। आपने सवाल देखा होगा कि मध्य अनुपाती ज्ञात करें, दो संख्या दे दी जाएगी और उन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती आपको याद करना होगा, यानी कि ये बीच वाला संख्या ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं तो और भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो जैसे ये चीज आपसे पूछा गया है, यहां पे कहा गया 10 और 20 का तीसरा अनुपाती ज्ञात करिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तीसरा अनुपाती तो बताया नहीं, तीसरा अनुपाती कैसे हो रहा है? देखिए, ये जो है ना, ये आपका पहला अनुपाती। ठीक। फर्स्ट पहला अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक। इसमें चार थी तो आपने ऐसे देखा, तीन है तो आप ऐसे देखेंगे, पहले पहला दूसरा और तीसरा, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड और थर्ड, यानी कि पहला अनुपाती, दूसरा अनुपाती, या फिर तीन है तो मध्य अनुपाती कहेंगे, और उसके बाद तीसरा अनुपाती। तो जैसे यहां पे ये आपको तीन दिया गया है, यानी कि तीन संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपस में अनुपात बना रही हैं।
अब कैसे होगा, आप ऐसे देखेंगे, मान लीजिए एक संख्या आपकी x है, ठीक है, तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, अब क्या हो रहा है, तीसरी संख्या भी है तो 20 रेशियो का x भी है, ठीक। ऐसे आप लोग चीजों को समझेंगे। और इसमें क्या होता है, आप देखिए बीच वाली संख्या आपस से गुणा होती है, ठीक है, तो 20 20 जा 400 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपके 10x के, ठीक। आपको x का मान पूछा जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 40 हो जाएगा। x बराबर आपका 40 हो जाएगा तो आपको अब यहां पे एक पैटर्न दिखेगा। आप सोच रहे होंगे कैसा पैटर्न होगा, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है ना, ये तीनों अपने अनुपात में है, एक समान अनुपात में है। समान अनुपात कहने का क्या मतलब है, देखिए आपने ऐसे लिखा था 10 रेशियो का 20 और 20 रेशियो का x, ठीक। अगर मैं कहूं कि इसको एक बार फ्रैक्शन में लिखिए तो आप लिखेंगे 10 रेशियो का 20 और इसको लिखेंगे 20 रेशियो का। x की जगह आप अगर सॉल्व करते हैं तो x लिख के सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये चीज आप यहां देखेंगे x का मान आपका 40 आया है। एक बार x की जगह पे आप 40 रख के देखिए, तो x की जगह पे जब आपने 40 रखा तो ये वाला फ्रैक्शन 10 से कट रहा है, 1/2 हो गया। ये वाला फ्रैक्शन आपका 20 से कट रहा है, 1/2 हो गया। तो क्या हुआ, देखिए दोनों का अनुपात क्या हुआ, दोनों का अनुपात आपका समान हुआ। समानुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात जिसका समान हो। जो रेशियो 10 और 20 का है वही रेशियो तीसरी संख्या यानी कि 20 और अगली संख्या जो भी होगी उसका होगा, ठीक है। यही होता है समान अनुपात, यानी कि रेशियो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक। ये तो 3 संख्याएं थी, तो 3 संख्याओं को हमने ऐसे किया। अगर 4 संख्याओं में मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए 4 संख्या का देखेंगे ना तो और अच्छे से आपकी चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। जैसे अगर हम आते हैं तो एक संख्या यहाँ पे ये दी गई है, ये आपका ये क्वेश्चन है, नंबर से मैटर मत करिएगा, आप अपने हिसाब से नंबर डालिएगा। यहाँ देखिए 4 संख्याएं हैं और चारों संख्याएं क्या है, समान अनुपात में है। क्या है, समान अनुपात में है। तो देखिए आप इसको चाहें तो या तो 27/72 लिखिए और बराबर करके x/8 लिख लीजिए, ठीक है, x/8 लिख लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 से 72 9 बार में कट जाएगा और 9 से 27 आपका 3 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर आपका 3 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 3। एक तो आपका ये मेथड है। दूसरा मेथड जो हमने बताया था, अंदर वाली संख्याओं को आप एक साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो 72 गुणे का x करेंगे और इसको आप बराबर कर लेंगे इन बाहर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करके, यानी कि 27 गुणे का 8 कर लेंगे, ठीक। 8 से 72 कटेगा 9 बार में और 9 से 27 कट जाएगा 3 बार में, तो यहां से भी x का मान 3 आ रहा है, ठीक है। ये तो आपने मान निकाला। अब मान निकाल के मैं इस समान अनुपात जो लिखा जा रहा है ना, जो समानुपात कह रहे हैं, जिसको आप प्रोपोर्शन कह रहे हैं, उसका थोड़ा सा मतलब मैं आपको यहां से सिखाऊंगा और अच्छे से सीखने में और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए आप इसको जब फ्रैक्शन में लिखे हैं तो इसको फ्रैक्शन में लिखिए। 27 का आपने 72 लिखा और इसको आपने बराबर किया है x/8 के और आपका x का मान 3 आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये अब तो कटने वाला नहीं है, इसको काट के देखिए तो 9 से कट रहा है, क्या 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, यानी कि ये रेशियो भी क्या है, 3 रेशियो का 8 और ये रेशियो भी क्या है, 3 रेशियो का 8, यानी कि दोनों क्या है, दोनों आपके समान अनुपात में है। क्या है, दोनों आपके समान अनुपात में है, ठीक। तो ये थोड़ा सा हमारा रूल था। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 संख्याएं हैं ना, तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ऐसे होगा क्या, 27/72 अब बराबर में 72/x बराबर में x/8, नहीं ऐसे नहीं होगा। 4 वाले केस में आप ऐसे नहीं करेंगे, 3 वाले केस में हम लोग ऐसे करेंगे। 4 वाले केस को तो आपको पता है, बाहर वालों को एक साथ गुणा करेंगे, अंदर वालों को एक साथ गुणा करेंगे। लेकिन जब 3 वाला केस आएगा, जो कि पहले क्वेश्चन में हमारा था, जैसे ये है, समानुपात लिख के आए, क्रमागत अनुपात लिख के आए, सम अनुपात लिख के आए, सबका मतलब एक चीज है। जैसे आपकी ये संख्या दी गई है, कहा गया है जो कि 12 है
x है और 48 है, एक क्रमागत अनुपात में है, यानी कि ये एक अनुपात बना रहे हैं। तो ये अनुपात कैसे बना रहे हैं, अगर 4 संख्याएं होती तो मैं दोनों को फ्रैक्शन में करके बराबर कर लेता, लेकिन सिर्फ 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या कैसी हैं, देखिए 3 संख्या है, एक आपका 12 है, एक आपका x है, एक आपका 48 है। 3 संख्या है ना, और 3 संख्या कभी भी अगर समान अनुपात में है तो देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे जो रेशियो 12 और x का होगा ना, वही रेशियो आपका x और 48 का होगा। ठीक, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस बीच वाले टर्म का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, यानी x का जो स्क्वायर करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, 12 गुणे के 48 के बराबर हो जाता है। इसको गुणा करिए और गुणा करके निकालिए x का मान क्या आएगा। ठीक, या तो गुणा कर लीजिए या फिर इसको भी थोड़ा सा तोड़ लीजिए। कैसे टूट जाएगा आप देखिए, इसको आप तोड़ सकते हैं 4 तिया 12 में, 4 तिया 12। और 4 क्यों यूज किए हैं, क्योंकि 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है और मुझे अंडर रूट लगाना है, तो मैं उस टर्म में तोड़ूंगा ना जो स्क्वायर बनता हो, या फिर आप 2 2 2 2 3 3 3 3 में तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। 16 तिया 48 होता है, और 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो आप इसको 16 तिया 48 तोड़ देंगे। एक मेथड है, आप इसको गुणा करिए और देखिए किसका स्क्वायर बन रहा है। दूसरा मेथड है, आप इसको ब्रेक करिए। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे ना, यहां पे आपको अंडर रूट लगाना होगा, और जैसे ही आप अंडर रूट लगाएंगे आपको पता चलेगा कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 3 है ना, तो एक 3 यहां से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे 4 ले लेंगे। 4 तिया 12 दूने का 24, यानी कि 24 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप 12 24 और 24 48 का रेशियो लेके देख सकते हैं। 3 वाले को ऐसे करना है, और 4 वाले को करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, और 3 वाले को और भी सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को किया जाता है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल और है, जैसे लिखा गया है 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो बीच वाली संख्या इस क्वेश्चन में x लिखा गया था ना, इस बीच वाले को मध्य अनुपात कहते हैं। और मध्य अनुपात से आपके बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे, मध्य अनुपात से बहुत से सवाल देखने को मिलेगा। किसी भी पोर्शन को गायब करके उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। कभी भी मध्य अनुपात पूछे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2x और 98 है, x का मान आपका पूछा गया है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट अब आप लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणे का 98 आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, या तो 98 गुणे का 2 कर लीजिए, 98 दूना हो जाएगा 196, और आपको अगर स्क्वायर याद है और नहीं याद है तो याद करिए, कम से कम 30 मिनिमम है, और आगे बढ़ना है तो 50 तक आपको ले जाना है पेपर के समय तक। ठीक, तो 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको गुणा करके करेंगे तो x हटाएंगे तो अंडर रूट का 196 आ जाएगा। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 यहां से बाहर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका है इसको ब्रेक कर दिया जाए। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या हो गई जिसका स्क्वायर मुझे याद ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, गुणा भी बड़ा हो रहा है, तो मैं वहां पे कहता हूं कि ब्रेक करिए। ब्रेक कैसे करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, मैं इसको और छोटा तोड़ूंगा, मैं इसको और छोटा तोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 2 गुणे का 98 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 98 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 98 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 49 बच जाएगा। इसको 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। यानी कि 98 को आप 2 गुणे का 7 गुणे का 7 लिख सकते हैं। 7 सत्ते 49, 49 दूना का 49 दूना क्या होता है 98 होता है, या फिर 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 ऐसे तोड़ सकते हैं। यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे, इसको आप अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट से बाहर आपको पता है यदि 2 संख्या गुणा में है तो अंडर रूट से बाहर सिर्फ एक संख्या आएगी। अगर अंडर रूट के अंदर 2 संख्या गुणा में है तो बाहर सिर्फ एक संख्या आएगी, तो 7 दूने का 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका आपके पास है, तो जो आपको इफेक्टिव लगे, जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, सबसे आसान है। ठीक, ये सारे याद कर लीजिए, गुणा करके तुरंत आंसर बता दीजिए। संख्या बड़ी हो रही है, गुणा बड़ा हो रहा है, तो तुरंत ब्रेक कर लीजिए। ठीक, ये आपको एक यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब सवाल कैसे आते हैं, देखिए अगर मैं कहूं कि सवाल का लेवल मान लीजिए, छोड़िए इसको करिए,
यहां पे क्या किया, देखिए मैं कह रहा हूं ना, किसी भी संख्या को गायब किया जा सकता है, कोई भी संख्या, पहली संख्या हट सकती है, दूसरी हट सकती है, तीसरी हट सकती है, कोई भी हट सकता है, उसका मान आपको बताना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हुआ है, पहली संख्या आपकी हट गई है। आप सबसे पहले देखेंगे कि सिर्फ हमको तीन संख्याएं ही तो दी गई है। अगर तीन संख्या दिया गया है तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 64, ये बराबर हो जाएगा इन साइड वालों को गुणा के, यानी कि 12x के। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 64/12 हो जाएगा। 64 को काटेंगे, 4 से कटेगा 16 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में, x का मान आपका 16/3 हो जाएगा। x का मान 16/3 हो रहा है। ओ सॉरी, ये तो 27 है। वही कहूं, कहाँ गलती हुआ भाई, इतना आसान क्वेश्चन मैं ही गलत कर दूंगा तो बच्चे क्या करेंगे। देखिए 27 गुणे का x हो जाएगा, तो 64/27 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा काश हम कमेंट कर पाते और बता पाते कि गलत हुआ है, लेकिन गलती पकड़ी गई है। छोटी छोटी गलतियां कभी हो जाती है, उससे कोई कुछ दिक्कत नहीं है। आप चीजों को समझिए, चीजों को समझना जरूरी है। 64/27 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 64/27 आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए, पैटर्न सारे सेम है, सारा का सारा पैटर्न आपका सेम है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, चीजें वही है, रूल वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। अब बढ़ा कैसे है, थोड़ा सा अंडर रूट आया है तो चीजें बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अंडर रूट देख के। मैं सिखा देता हूं। वैसे नॉर्मल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर का अगर हाथ आगे बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हमको सब देख के चलना है। इसके बीच मध्य अनुपात का बात कहा गया है, यानी कि इसके बीच में कोई संख्या होगी, वही x आपका पूछा जा रहा है, इसके बीच वाला x आपसे पूछा जा रहा है, और आपका एक है 16 - 6 अंडर रूट का 3। आप वही करेंगे, इस x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर बराबर 8 + 3 अंडर रूट का 3। आपको पता है इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, और ये हो जाएगा 16 - 6 अंडर रूट का 3। अब इसको हम गुणा कैसे करेंगे सर, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ना तो इसका गुणा बहुत ही आसान आपको देगा। आसान कैसे देगा, देखिए भले आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन आप इसको आसान बना लीजिए। ये आपका 8 + 3 अंडर रूट का 3 है। ठीक है, इसमें से दो बाहर निकालेंगे ना, दो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ दो बाहर जाएगा तो 8 दूने का 16 होता है, 8 बच जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 अंडर रूट का 3 हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो देखिए, a प्लस का b जब a माइनस के b से गुणा होता है तो ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बनता है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा। अब कह रहे होंगे ए बी कहाँ आ रहा है, देखिए 8 को a मान लीजिए तो a प्लस, इसको b मान लीजिए a प्लस b हो गया। इस 8 को a मानिए, इसको b मानिए तो a माइनस का b हो जाएगा। तो बचेगा क्या, दो तो आपका रहेगा, हटा दीजिए। 8 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 64, और माइनस में 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 तिया आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 27 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 गुणे का 64 में से 27 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 37 बच रहा है ना, तो 37 दूने का 74 आपका यहाँ पे 74 हो जाएगा। ये आपका मान जो है एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स स्क्वायर बराबर 74, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 74 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 74 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ही आंसर भी, ये सेम आंसर आपका आया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े एग्जाम का सवाल नहीं है। ऐसा सवाल आपको एमटीएस में भी देखने को मिलेगा, ऐसा सवाल आपको रेलवेज के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है बहुत बड़े एग्जाम का सवाल लेके आए हैं। तो क्या होता है ना, पेपर का लेवल कभी कहीं जा सकता है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें आपको चौथा समानुपात बताना है। तीन संख्या दी गई है, यानी कि एक संख्या और है और उसका मान आपको बताना है। 3 है, 5 है, 15 है, एक x है, इस x का मान बताना है। आपको पता है 4 संख्याएं होंगी तो अंदर वाले एक साइड और बाहर वाले एक साइड, तो 3 गुणे का x यानी कि 3x, और 15 गुणे का 5 यानी कि 75। 3x बराबर 75, x बराबर क्या हो जाएगा, 75/3। 75 को 3 से भाग देंगे 25 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 25 आ जाएगा। अब आप लोग सवाल को एकदम एक्सप्रेस की स्पीड से कर सकते हैं, धीरे धीरे नहीं करना है, तुरंत स्पीड बढ़ा दीजिए। चीजों को सीख गए हैं, स्पीड बढ़ा दीजिए। ये तो कर दिए हम लोग, बचा क्या, हाँ।
अब देखिए क्वेश्चन को क्या करेगा ना, देखिए एग्जामिनर का मन है कैसे भी चीजों को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन आसान है तो क्या करेगा, दो दो तीन तीन चीजें आपसे निकलवा लेगा। तो दो दो तीन तीन चीज हम निकालने के लिए तैयार भी हैं। कहा गया है 8.1 और 3.6 के बीच मध्य समानुपाती, ठीक है। इसके बीच वाला निकालना है ना, यानी कि इसके बीच में x होगा, आप करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3.6 गुणे का 8.1, ठीक है। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, बीच वाला पूछा गया है, यहाँ एक x भी होगा, उसी x का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, और इसके तीसरे अनुपातिका का मान पूछा गया है। तीसरा अनुपातिका कहने का मतलब है एक 2 है, एक 3 होगा और इसके बाद एक x लिखा होगा, ठीक। तो आपको पता है बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड वाले को गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे दोनों जगह x माने हैं, एक को y मान लीजिए, ये इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा। पॉइंट को कैसे हटाएंगे हम लोग, पॉइंट को हटाने के लिए पता है, देखिए ऊपर से एक पॉइंट हटाना है, तो मैं कहूंगा इस 36 का पॉइंट हटाना है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, 36 लिख लीजिए। एक संख्या पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही संख्या तो है, तो यहाँ पे एक लिखिए। पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, आप 0 लिखेंगे, सिर्फ एक 0 लगाएंगे, ठीक है। 81 है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या था तो बस 10 लिखेंगे नीचे। दो संख्या होता 100 लिखते, तीन संख्या होता 1000 लिखते। पॉइंट के बाद तीन संख्या, जितनी संख्या नीचे उतना 0 लगाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या इसको गुणा करने जाएंगे, नहीं गुणा नहीं करना है, गुणा करके फंसना थोड़ी जो है मुझे, इस स्क्वायर को हटाना है, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है तो 6 हो गया, 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है तो 9 निकल जाएगा बाहर, 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा। 6 9 54 बट्टे का 10 आपके पास यहां से बचा, या फिर आप कह सकते हैं 5 पॉइंट का 4 बचा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो कैलकुलेशन आपसे कराए गए हैं। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, अनुपातिका का अनुपात बताएं, यानी कि इसका जो मध्य अनुपातिका था और इसका जो तृतीय था, दोनों का अनुपात, यानी कहने का मतलब है x और y का रेशियो आपसे पूछा गया है। आप क्या करेंगे, 5.4 या फिर 54 बट्टे का 10 लिखिए। 54 बट्टे का 10 और 9 बट्टे का 2 का आपको रेशियो बताना है, बस ये काम आपको करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक आध स्टेप जोड़ दिया गया है। 9 छक्के 54 हो जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो 6 रेशियो का 5 आपका आंसर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 6 रेशियो का 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी चीजें एक आध स्टेप ऊपर जा सकती हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, चीजें आती हैं। मुझे मध्य अनुपात भी निकालने आता है, मुझे समान अनुपात भी निकालने आता है। अब एक देखिए लेटेस्ट पैटर्न का एक सवाल, ये सवाल पूछा गया आपसे, पहले पूछा गया था 2018 के प्री में, ठीक है। सीजीएल का प्री हुआ, उधर पूछा गया, फिर से आपसे पूछा गया 2019 के सीजीएल के प्री में, फिर से धीरे से लेवल गिरा तो सीएचएसएल में पूछ लिया गया, उसके बाद एमटीएस में भी पूछा गया, और उसके बाद जीडी में भी पूछा गया। तो सारे एग्जाम का सवाल ये बन चुका है, ठीक। अब ये क्या सवाल है, इसको थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या करता है ना, अब क्या हुआ, सबसे पहले सवाल आया ऐसे, तो क्या था, ऊपर दिया गया है, ये चार संख्याएं हैं, 7 है, 17 है, 22 है, 47 है। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या जो है ना एक समानुपात में हो। अब इसमें देखिए ये समानुपात में नहीं है, आप इसका रेशियो निकाल के देख लीजिए। चार संख्या है ना, तो 7 बट्टे का 17 करेंगे और उसके बाद 22 बट्टे का 47 करेंगे, ये समान अनुपात में नहीं है। इनमें कोई एक संख्या जोड़नी है और जोड़ के समान अनुपात में लाना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो पेपर में बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन उठाया और ऑप्शन को रख रख के सॉल्व करने लगे। ऑप्शन को रख के कैसे सॉल्व किए, देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या जोड़नी है और मैं कह रहा हूं कि आप एक जोड़िए, हो सकता है एक जोड़ने पे आ जाए, तो बच्चों ने क्या किया, तुरंत एक जोड़ा, ठीक है। एक जोड़े चारों ओर, ठीक, एक जोड़ दिए, तो एक जोड़े तो क्या हो गया, 8 बट्टे का 18 हो गया और ये आपका 23 बट्टे का 48 हो गया। अभी भी ये समान अनुपात में नहीं है क्योंकि 23 तो कटेगा नहीं, तो एक अब मेरा फेल कर गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अगला ऑप्शन रखूंगा। अगला ऑप्शन क्या है, 3 है, तो मैं 3 रखूंगा। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगला ऑप्शन मेरा 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में 3 जोड़ूंगा। हर जगह आप जोड़ेंगे 3, यानी कि प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, ठीक। तो 7 3 क्या हो गया, 10, और 17 और 3 क्या हो गया, 20 हो गया।
22 और 3 हो गया 25 और 47 और 3 हो गया 50। क्या अब ये समान अनुपात में है? तो 10 दूने का 20 1/2 है। 25 दूने का 50 यानी कि ये भी आपका 1/2 है। 25 दूने का 50 1/2 है। समान अनुपात में आया। बच्चों ने इस सवाल को कर दिया ऑप्शन बी सही जवाब, ये उसने उन्होंने कर दिया। ठीक। लेकिन एग्जामिनर को लगा ये तो बहुत आसान हो गया। उसने क्या किया, इसमें एक आध स्टेप और जोड़ने शुरू कर दिए। जैसे नॉर्मल सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं पूछने लगा, इसके आगे बढ़ा बढ़ा के वैल्यू पूछने लगा कि अब ये वैल्यू आ गई ना 3 की। अब आपसे पूछता था 3 का स्क्वायर करके इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करके इसमें से 6 जोड़ दीजिए। ऐसे सवाल थोड़ा सा बढ़ाने लगा। तो क्या हुआ ना, इसमें हुआ कि ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रेट सवाल आया तब तो मैं ऑप्शन रख दूंगा। स्ट्रेट सवाल आया, क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए जाना चाहिए, तो मैं तो ऑप्शन रख दूंगा। ठीक, ये मेरे पास एक मेथड मेरा है। लेकिन कुछ ऐसा मेथड जो कि अगर हर जगह काम कर जाए, ऑप्शन ना भी दिया हो तभी भी काम कर जाए, तो वो मेथड हमको सीखना है। अब देखिए, ये संख्या समान अनुपात में कब हो रही है? जब कुछ जोड़ा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं सब में x जोड़ना है और सारे में एक ही संख्या जोड़ना है। मैं कह रहा हूं सब में x जोड़िए, 7 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 17 प्लस का x है। ठीक है, नीचे आपका क्या है 17 प्लस का x है, बराबर में क्या है आपका 22 प्लस का x, और आपका यहाँ पे है 47 प्लस का x। तो इसको भी करने का एक तरीका ढूंढ लिया गया। एक दो बार जब पेपर में आता है तो क्या होता है ना कि अब ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इसका कुछ शॉर्ट मेथड ढूंढा जाए, नहीं तो बच्चे तो परेशान हो जाएंगे इसको करने में। इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। और ऑप्शन से क्वेश्चन होता नहीं था उसके बाद। तो एक मेथड ढूंढा गया था। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में शायद आपने सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुनने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, हमको बस क्या करना है, उसी मेथड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अब उस मेथड से सवाल कैसे करना है बस इतना जानिए। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर आपका 7 प्लस एक्स है, रहने दीजिए। ठीक है, यहां आपका 22 प्लस का एक्स है, रहने दीजिए। नीचे क्या करिए ना, इस 17 प्लस के एक्स में से, इस 17 प्लस के x में से इस ऊपर वाले टर्म को आपको घटाना है। ठीक, नीचे भी क्या करना है, 47 प्लस के x में से इस ऊपर वाले टर्म को घटाना है। ठीक, ऐसे आपको घटाना है। ठीक, इन शॉर्ट, और छोटे में मैं कहूं कि जिससे आप आसान से समझ जाए, कहेंगे इतना चक्कर क्यों फैलाए हुए हैं, साफ साफ सुनिए ऊपर क्या करना है। अब साफ साफ सुनिए, ये मैंने लिख दिया, बस कुछ बच्चे जानने के बड़े ही इच्छुक होते हैं। ऊपर आपका हो गया 17 प्लस का x हुआ ना, नीचे कौन सी संख्या है, नीचे आपकी 17 है, 17 में से 7 घटा दीजिए, आपका 10 बच जाएगा। नीचे आपका 47 है, 47 में से 22 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 25 बच जाएगा। ये बचा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते x का मान आ जाएगा। देखिए, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 5 से 25 कटेगा 5 बार में। इस 5 को यहां गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और प्लस में 5x हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 22 दूने का 44 और प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, आप इस x को यहां लाइए, इसको इधर ले जाके माइनस करिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 44 में से 35 आपको घटाना है, तो ये आपका 9 बचेगा। 3x बराबर 9 हो गया, x का मान आपका 3 हो गया। ठीक है, अब ये मेथड आपका कहीं फेल नहीं होने वाला है। इस मेथड को प्लस में भी लगाइए, माइनस में भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, मेथड क्या है, मेथड ये है कि देखिए, ऊपर वाली आपकी संख्या 7 है, इसमें x जोड़ दीजिए। नीचे वाली संख्या 17 है, 17 में से 7 को घटा दीजिए, 10 हो गया। बराबर में ऊपर वाली संख्या 22 है, 22 में x जोड़ लीजिए। नीचे वाली संख्या 47 है, 47 में से 22 घटा दीजिए, 25 बचा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, और इसको आपको करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट सवाल नहीं है तो। अब डायरेक्ट सवाल नहीं है कहने का क्या मतलब है सर, सवाल तो डायरेक्ट ही है। सवाल को देखिए ऐसे दिया गया, और ऐसे दिया गया ना, तभी इसके लिए एक नया मेथड की जरूरत पड़ गई। क्या था, x को इन सब में जोड़ना है, 2 में, 3 में, 30 में, 35 में, एक कोई संख्या जोड़ना है। और संख्या जोड़ते ही वो क्या हो जाता है, समान अनुपात में ये संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट x का मान नहीं पूछा, वो एग्जामिनर देखा बच्चे तो बड़ी चालाक निकले, x जोड़ के तुरंत आंसर आ दिए, फायदा क्या हुआ क्वेश्चन पूछने का। उसने कहा अब निकालो बेटा x प्लस 7 और x माइनस 2 का गुणनफल ज्ञात करके दिखाओ मुझे। ठीक, ऐसे उसने सवाल पूछ दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चे, बच्चे भी चालाक, बच्चों ने ऑप्शन बच्चे भी ढूंढ लिए एक नया तरीका। क्या था, देखिए मैंने जो तरीका बताया वही, 2/3 है ना, आपको एक संख्या जोड़नी है, सिर्फ ऊपर वाले में उस x को जोड़िए। और नीचे क्या करना है, नीचे 3 है ना, नीचे आपका देखिए ये आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको आप लिखेंगे 2/3। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर में हो जाएगा 30/35।
ऊपर आपको एक संख्या जोड़, सिर्फ ऊपर ही जोड़िएगा, बस यहाँ पे x जोड़िएगा, यहाँ पे x जोड़िएगा, और नीचे क्या करिएगा, इस 3 में से इस ऊपर वाली संख्या को घटा लीजिएगा, इस जो संख्या दी होगी इससे ऊपर वाली संख्या को घटा लीजिएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस का x बट्टे का 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 30 प्लस का x बट्टे का 5 हो जाएगा। ऐसा हुआ, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये यहाँ आके गुणा होगा तो 5 दूने का 10 प्लस का 5x बराबर में 30 प्लस का x हो जाएगा। इस x को यहां लाके माइनस करेंगे 4x, 10 को यहां ले जाके माइनस करेंगे 10, 4x बराबर 20 हो गया, तो x का मान आपका 5 हो जाएगा। x का मान क्या पता चल गया, x का मान मुझे पता चल गया 5। यहाँ के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, यहाँ के सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। मैं इसीलिए जनरली ऑप्शन लेके नहीं आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देख के आपको कराना होता है। देखिए, तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे सिर्फ x का मान पूछा गया था, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका 5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा, और ये सवाल एग्जाम का ही है, अपने मन से नहीं दिया हूँ, बस डिजिट छोटा था इसलिए मुझे ये सवाल देना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े डिजिट के आते हैं, जैसे 50 है, 52 है, तो वो सारे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमटीएस और जीडी वगैरह के एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 5 है, x बराबर क्या है, 5 है, तो आपको 5 प्लस का 7 यानी कि 12, और 5 माइनस का 2 यानी कि 3, तो 12 तिया क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो ये सवाल आप लोग अब तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड आ जाएगा, और ऐसे खूब सवाल आपको मिलेंगे। ये पीछे के एक आध साल में तो ये हर पेपर में ये सवाल पूछ दिया गया था। ठीक है, कोई भी पेपर हुआ, एमटीएस हुआ उसमें पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, जीडी में पूछा गया, जीडी के लास्ट ईयर का पेपर देखिए, हर पेपर में ऐसा सवाल आपको मिलेगा, हर एक पेपर 2 पेपर के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है पता है, ऊपर 12 प्लस का x लिख देना है, नीचे क्या करना है, इस 28 में से 12 को घटा देना है, तो नीचे 16 हो गया, बराबर में क्या कर देना है, आपको 21 प्लस का x लिख देना है, और इस 45 में से 21 को घटाना है तो 24 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के पहले क्या करिएगा, 8 से 2 बार में काट लीजिएगा, 8 से 3 बार में काट लीजिएगा, इसको यहां लाएंगे तो 3 गुणे का 12 यानी कि 36 प्लस का 3x हो जाएगा, और बराबर में 21 दूना का 42 प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा, 2x को लाएंगे इधर, x 36 को उधर ले जाएंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। x का मान 6 आया, आप जो भी पूछे बता सकते हैं। अब देखिए इसमें मध्य अनुपाती पूछा है, अब मध्य अनुपाती पूछा है, किसकी मध्य अनुपाती पूछा है, x प्लस का 3, x यानी कि 6 प्लस का 3 9, और 4x यानी कि 4 गुणे का 6 24 प्लस का 1 यानी कि 25, 9 और 25 का मध्य अनुपाती यानी कि बीच की जो संख्या है ना, मान लीजिए y है, तो इस y का मान पूछा है। आपको पता है, आप कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, हम इसको गुणा कर देते हैं, तो 9 गुणे का 25 हो जाएगा। तो ये संख्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 3 पच्चे 15 आंसर आ जाएगा। तो यही हुआ ना कि डायरेक्ट उसने अब सवालों को चेंज करने लगा, वो डायरेक्ट एग्जामिनर जो था डायरेक्ट सवालों को नहीं पूछा, सवालों में एक आध स्टेप जोड़ दिया, तो जोड़ने की वजह से क्या हुआ, चीजों को हमको आगे बढ़ा के ले जाना पड़ा, हमको आगे की चीजें सीखनी पड़ी। अच्छा, अब इसमें देखिए घटाने पे भी सवाल आता है, सिर्फ जोड़ने पे सवाल नहीं आता है, चीजें घटाने पे भी आती हैं, कि घटा के भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो घटाने का भी करने का तरीका सेम रहेगा, सेम मेथड यूज करेंगे। क्या दिया गया है, आपका ऊपर 55 है, नीचे आपका 50 है। ठीक, ये बराबर है आपके 23 बट्टे के 22 के, ऊपर से आपको x घटाना है, सब में से x घटाना है, और उसके बाद x का मान आपको निकालना है। अगर एकदम शॉर्ट में चलूं तो इसमें से भी कोई संख्या घटानी है, इसमें से भी कोई संख्या घटानी है, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से एक ही संख्या घटानी है, x घटा रहे हैं, सब में से x घटाना है, और उस x का मान आपको निकालना है। इसको भी करने का तरीका वही रहेगा, आप ऊपर क्या करेंगे, एक बस माइनस में है तो माइनस x करेंगे, माइनस है तो माइनस x करेंगे। नीचे का भी तरीका आपका सेम रहेगा, जो था क्या था कि इसमें से आप ऊपर वाली संख्या को घटा लेंगे, तो 50 में से जब आप 55 घटाएंगे, और 22 में से आपको 23 घटाना है। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर आपका 55 माइनस का x बच गया, और 50 में से 55 गया, माइनस का 5 बचा, बराबर में आपका 23 माइनस का x बच गया, और 22 में से 23 गया, आपका माइनस का 1 बचा। माइनस से माइनस कट जाता है, तो माइनस का ज्यादा लोड नहीं लेना है, कट जाएगा। ये यहां आके गुणा होगा तो 55 माइनस का x हो गया,
23 पंजे हो जाएगा, 20 पंजे 100, 115 माइनस का 5x हो जाएगा। इस 5x को यहां लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 5x माइनस का x हो गया, और उधर आपका 115 और इधर जाएगा तो माइनस का 55, यानी कि 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर आपका 15, तो ये गया 40, यानी कि 60 बच गया। x का मान 15 आ रहा है क्या? 4x 55, और 55 में से 5 घटाएंगे तो 10 घटा देंगे 40, ठीक है। x बराबर आपका 15 आ जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो गया आपका 15 यहाँ पे आ गया है। आप चाहें तो अपने संतुष्टि के लिए 15 रख के देखिए। अपने संतुष्टि के लिए यहाँ पे x क्या कहा जा रहा है कि कोई संख्या घटानी है, तो 50 में से 15 घटानी है। मैं कह रहा हूँ 50 में से 15, 55 में से 15, और आपका 23 में से भी 15 घटाना है, और 22 में से भी 15 घटाना है। 55 में से 15 घटाएंगे 40 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये ऊपर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है क्या? अच्छा, नीचे घटा रहे हैं तो 7 हो रहा है। 5 अठे 40 और 5 सते 35, दोनों अनुपात देखिए समान हो गया। कब समान हुआ? जब दोनों में से आपने 15 घटाया। ठीक है, तो ये मान आपसे पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट ये मान पूछ दिया जाता है, और यहाँ पे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आसान हो जाता है, डायरेक्ट इस मान को पूछ दिया जाए तो बच्चे सीधे ऑप्शन रखते हैं। ये सब नहीं करते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन रखना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक स्टेप आगे गया, कहा कि चलो अब बताओ आप 3, 7 और x, 3 है 7 है, x का मान क्या है 15, इसका चौथा अनुपाती पूछा गया है। तो फिर भी ये भी कोई टफ थोड़ी जो है, ये भी आसान है। अब तो आसान हो गया, अंदर वाली को संख्या को एक साथ, बाहर वाली को एक साथ। 3y बराबर क्या हो गया 7 गुणे का 15, तो आप 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, y का मान क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जामिनर ने सवाल पूछना शुरू किया, और इस तरह के सवाल को आपने उड़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक, तो पहली बार सवाल टफ होता है, दूसरी बार आता है तो टफ थोड़ी जो होता है, दूसरी बार तो हम इतना प्रैक्टिस कर देते हैं कि उसका कुछ बचेगा ही नहीं। सेम सवाल आपको बस क्या करना है, ऊपर 23 है, 23 में से सबसे पहले x घटाएंगे, उसके बाद नीचे क्या करेंगे 39 में से 23 घटाएंगे, 39 में से 23 जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बराबर में अब अगली दो संख्या यानी कि 32 में से आपको x घटाना होगा। अगर ये डायरेक्ट लिखना ना समझ में आए ना तो पहले 23 बट्टे का 39 और बराबर में 32 बट्टे का 56 लिखिएगा, उसके बाद से x घटाइएगा। ठीक, वैसे डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, इस 56 में से 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 24 हो रहा है क्या? बिल्कुल 24 हो रहा है। 8 से काटेंगे, 8 दूने का 16, 8 दिया का 24, 3 को यहां गुणा करेंगे, 23 तिया 20 तिया 60, 3 तिया 9 69, माइनस का 3x बराबर में 32 दूने का 64 माइनस का 2x, -3 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 5 बचेगा, ये प्लस का 3x और माइनस का 2x यानी कि x हो जाएगा, x का मान 5 आ गया। ठीक है, x का मान डायरेक्ट पूछे तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, ऑप्शन दिया है ऑप्शन से कर सकते हैं। अब यहां से बीच का मध्य अनुपाती का पूछा गया है, x + 4 यानी कि 5 + 4 9, और यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या है और 5 या 15 + 1 16, 9 और 16 का मध्य अनुपाती पूछा गया है। तो क्या ये भी अब कोई क्वेश्चन रहा है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो y² बराबर क्या करेंगे, सीधे 9 गुणे का 16 करेंगे। वो भी दिख रहा है आपको कि 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 16 है 4 का स्क्वायर, तो 4 तिया का 12 डायरेक्ट उड़ा के आंसर देंगे। ठीक है, छोटा मोटा अब चीज नहीं रहा है, आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं, 4-5 क्लासेस आपने की है और इतना चीजें सीख गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन फेंका जाए आपके सामने तुरंत आंसर निकल के आना चाहिए। बहुत देर नहीं, कितना भी टाइम हो, टाइम कम हो जाए टाइम ज्यादा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन को हम एकदम तेज करेंगे, एकदम स्पीड में करेंगे, क्योंकि हम चीजों को जान चुके हैं। 12 आंसर आ रहा था ना, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे आपके सवाल थे समानुपात के। ठीक है, अब कुछ सवाल आपके रेशियो के बचे हुए हैं, मिसलेनियस टाइप के सवाल, जो कि कभी कभी इक्का दुक्का सवाल पूछे गए हैं। इनका कोई खास नियम कानून नहीं होता है, लेकिन हाँ पूछ दिए जाते हैं तो करना पड़ता है। ठीक, अब जैसे एक सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी एक निश्चित दूरी को ट्रेन से, बस से और तथा कार से 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। ठीक, आगे कहा गया प्रति किलोमीटर का किराए का जो अनुपात है ना, ये 1, 2 और 4 का है। देखिए कुछ दूरी है जिसको उसने ट्रेन से, बस से और कार से तय किया है। मान लीजिए ट्रेन, दो बस और इस दूरी का रेशियो 4, 3 और 2 का दिया गया है। उसके बाद ये तो उसका दूरी है ना, ये क्या है, ये उसका डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये उसके किराए का अनुपात दिया गया है। किराए का अनुपात क्या दिया गया, किराए का अनुपात दिया 1, 2, 3 का। किराए का अनुपात कैसा, प्रति किलोमीटर किराए का जो अनुपात था 1, 2, 3 का था। यानी ऐसे समझिए 1 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलता है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता था,
अगर 1 किलोमीटर वो बस से चलता है तो उसको 2 रुपया देना है, अगर 1 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रहा है तो 3 रुपया दिया देना है। यही अनुपात आपको दिया गया है। कहा गया है किराए में कुल उसको 720 रुपए के खर्च हो गए, तो ट्रेन के किराए पे उसने कितना खर्च किया ये आपको बताना है। अब देखिए क्या क्या आपके पास है। आपके पास ऊपर दिया गया है डिस्टेंस, नीचे दिया गया है किराया। अब मान लीजिए कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस आप चल रहे हैं ट्रेन से और 1 किलोमीटर का आप 1 रुपया दे रहे हैं, तो कितना पैसा लगेगा? आपको यहाँ पे 4 रुपया देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहे हैं ट्रेन से और 2 रुपया किलोमीटर के हिसाब से देना है, तो 3 दूने का 6 हो जाएगा। 2 किलो डिस्टेंस आप चल रहे हैं ट्रेन से और 3 रुपया प्रति किलोमीटर देना है, तो आपको यहाँ 6 रुपया किराया देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे देखा कि आपने ट्रेन का किराया 4 रुपया दिया, इसका 6 रुपया, इसका 6 रुपया, 6 4 10 से 16 रुपया आप टोटल किराया दे रहे हैं। लेकिन कह रहा है नहीं, 16 रेशियो नहीं दे रहे हैं, आप किराया 720 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 16 बराबर क्या है? 720 है। एक बराबर कर लेंगे 16, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 1 रेशियो बराबर 45 रुपये हो जाएगा। मोटा मोटी कहें तो 1 रेशियो बराबर 45 रुपये। आपसे पूछे किस पे कितना खर्च हुआ है, सब निकाल सकते हैं। आपसे पूछे ट्रेन के किराए पे कितना खर्च हुआ बेटा, तो आप कहेंगे 4 गुणे का 45, यानी कि 45 चौके 180। बस का पूछेगा तो 6 गुणे का 45, कार का पूछेगा तो सेम 6 गुणे का 45 आप लोग कर लेंगे। तो ट्रेन से आपने कितना खर्च किया? अब आप कहेंगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने कहीं गलती कर दी क्या? 3 दूने का 6 और 2 तिया 6, या फिर ऑप्शन का टाइपिंग गलत होगा। 4 16, 16 चौके 64, 64 6 70 और 70 2 72, यानी कि 8 0 के 80, तो 4 एकम 4। ट्रेन बस कार 4 3 2, किराए का अनुपात 1 2 और 4 है ना, यही तो गलती हो गया। ये 4 दूने का 8 हो जाएगा। क्या गलती हो रही है? 8 6 4 10 8 18 हो गया। ये 18 चौके 72, यानी कि ये 40 हो जाएगा। तो 40 हो गया तो 4 चौके ये तो 16 हो गया, 160 हो गया। ठीक है, 4 चौके 16, यानी कि 4 गुणे का 40 बराबर ये तो 160 हो रहा है। ठीक है, 160, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल आता है। और कैसे सवाल आता है? और भी कुछ सवाल आते हैं जो आपको देखने होंगे। अच्छा, एक सवाल ये आप लोग देखिएगा, ये एक इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसमें जैसे ना अभी तक हमने पढ़ा है ए और बी का रेशियो देता था, बी और सी का देता था, तो हम मिला लिया करते थे। मान लीजिए ए बी बी सी दे दिया और कुछ भी दिया तो उसको हम मिला के कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल कुछ अलग तरह से पूछा। आपको क्या किया ना, ए रेशियो का और यहाँ पे बी प्लस का सी दे दिया। ठीक है, किसका रेशियो निकाला? ए और बी प्लस सी का रेशियो निकाला, और कहा कि ये 1 रेशियो का 3 है। अगला रेशियो दिया आपको, सी दिया और इसके साथ ए प्लस का बी दे दिया, और कहा कि ये रेशियो जो है ये 5 रेशियो का 7 है। और आपसे पूछा कि बी रेशियो का बी प्लस का सी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले मुझे तो ए बी और सी का मान पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? तो अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एकदम गौर से देखिए। हम क्या कर रहे हैं, ए है, बी है और सी है। अगर मैं कहूं इसको जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, जैसे कैसे करना है आप चाहे तो एक्स लेके भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे सुनिए। अगर मैं कहूं जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको कर दिए ना, टोटल को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे हमको ए रेशियो बी रेशियो सी देता है, जैसे यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया था 3 चीज का, तो आपने इसको टोटल को जोड़ लिया। तो ऐसे भी मैं यही कह रहा हूं कि इसको जोड़ के देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा? आप यहां से देखेंगे 1 + 3, यानी कि रेशियो में 4 रेशियो आएगा। रेशियो में क्या आएगा? रेशियो में 4 रेशियो आएगा। अच्छा, मैं कहूं यहां पे भी जोड़िए, तो सी ए बी को जोड़िए, तो वही ए बी सी ही है, सी ए बी के फॉर्म में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये आप जोड़ेंगे ना, तो 7 + 5, यानी कि रेशियो में 12 आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे आपने ए बी और सी जोड़ा है तो 4 आया है, और यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि दोनों को बराबर करिए, दोनों के योग को बराबर करिए। योग कैसे बराबर होगा? योग को बराबर करने के लिए दिख रहा है कि अगर 12 करना है तो इसमें तो आपको 3 से गुणा करना होगा, तब जाके योग बराबर होगा। तो इस 3 का गुणा आप यहां नहीं करेंगे, आपको इस रेशियो में 3 का गुणा करना होगा। तो रेशियो में 3 का गुणा करेंगे तो इस पहली संख्या में 3 से, यहां भी 3 से गुणा होगा और यहां भी 3 से गुणा होगा। ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या हो गया? ये आपका 3 हो गया और ये आपका रेशियो में 9 हो गया। 3 रेशियो का 9 हुआ। देखिए, आपके अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 रेशियो का 9 है, आप इसको काट के देखिए, आपके पास 1 रेशियो का 3 ही बचेगा।
आपका रेशियो जो था वैसे ही है, बस हमने क्या किया है, ए बी सी के योग को बराबर कर लिया है। अब योग को बराबर करने का क्या मतलब है, अब देखिए, अब आप यहां से कहेंगे ना कि जो हमारा ए रेशियो का बी प्लस का सी है, ये कितना है, ये आपका है 3:9। फिर से आप कहेंगे जो सी रेशियो का ए प्लस का बी है, ये कितना है, ये है आपका 5:7। यानी यहां से आपके पास कहने के लिए हो जाएगा, देखिए आप इसको भी जोड़ के देखिए 9 3 12, इसको भी जोड़ के देखिए 5 3 12। यहां से अब आप डायरेक्ट कहेंगे कि जो ए है, ए आपका 3 के बराबर है, सी आपका किसके बराबर है, सी आपके 5 का बराबर है। कहीं भी वैल्यू रख के आप बी का मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर है ना, ए प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर है। या फिर यहां रख लीजिए, यहां पे कहा जा रहा है बी प्लस सी 9 के बराबर है, बी प्लस सी आपका जो है 9 के बराबर है। सी का मान 5 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान अगर 5 है, इसका मान 5 है, तो यहां लाके माइनस करेंगे तो बी बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन में जो पूछता है आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बी रेशियो बी प्लस का सी, आपसे पूछा गया है बी रेशियो बी प्लस का सी। आप क्या करेंगे, बी रेशियो की जगह पे 4 लिखेंगे, बी प्लस के सी की जगह पे 4 प्लस का 5 यानी कि 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल थोड़ा सा पूछा जाता है, इस ये सवाल बहुत ही आसान होता है, बस योग को बराबर करना है। आपको पता चला कि योग को बराबर करने के लिए 3 को गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को आप इस रेशियो में गुणा करिएगा तो ये आपका 3:9 रेशियो, रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन योग बराबर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गुणा करने का फायदा होता है, रेशियो में अपनी चीजें निकल जाती हैं। ठीक, चलिए अब इसी को मैं आगे लेके चलूं तो आगे भी कुछ पूछा गया है क्या हमसे। एक सवाल ये 3 पे पूछा गया है, 4 संख्याएं हैं, करने का तरीका सेम रहेगा। करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ए प्लस का बी प्लस का सी और इसके साथ रेशियो में दे दिया डी, और इसको दिया 13:2। तो 13:2 कहने का मतलब है ये आप योग करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, फिर से आया बी प्लस सी प्लस डी और इसके साथ रेशियो में है ए, और ये क्या है, ये आपका 4:1 है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आया सी रेशियो का डी रेशियो का ए और इसके साथ रेशियो में आया है आपका बी। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 5:1 है, तो ये आप जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब तीनों का सम अलग अलग दिख रहा है, आप जोड़ेंगे ना तो देखिए आप सबको जोड़ देंगे तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी एबीसीडी 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 सब जगह जुड़ रहा है। लेकिन एक ही जब एबीसीडी को आप जोड़ रहे हैं हर जगह, तो यहाँ पे सम 15 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब इसको किसके बराबर करेंगे, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 15 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 15 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम निकाल के देखेंगे, ये एलसीएम आपका आ जाएगा 60। ठीक है, नहीं 30 आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 30। तीनों के योग को 30 कर दीजिए, तो 30 करने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा करना होगा, इसमें आपको 6 से गुणा करेंगे तब 30 होगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तब आपका 30 होगा। इसके बाद चीजों को आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 2 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ पे, तो 13 दूना का 26 और 2 दूने का 4। 6 से करेंगे 6 चौके 24 और 6 एकम 6, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ऐसे आपका हो गया ये सारी चीजें, सबका योग 30 30 30 हो गया। अब 30 30 30 हो गया तो सारी संख्याएं आपकी मिल गई। यहां से पूछा डी कितना है, तो आपने कहा डी बराबर 4 है। आपसे पूछा ए कितना है, आपने कहा ए बराबर यहाँ पे 6 है। आपसे पूछा बी कितना है, बी बराबर आपका 5 है। 3 चीजें पता है, चौथी चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना होगा, सी निकालना होगा ना। तो आप सी कैसे निकालेंगे, कहीं भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको यहाँ से 26 पता चल रहा है। क्या पता चल, इसको आप लीजिएगा 26 दिया जा रहा है। ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, आप यहाँ पे 6 रखेंगे। बी का मान क्या है, 4 है, 6 4 10 हो जाएगा। और 10 प्लस सी यानी कि 10 को लाके यहाँ पे माइनस करेंगे 26 में से, तो 26 माइनस का 10 यानी कि ये यहाँ जाके माइनस होगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 16 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया है। ए आपको पता है 6 दिया गया है, बी आपका आया है 4, ये भाई बी ये 5 है क्या, ये बी है, ये तो डी है, बी ये है, बी है आपका 5, 6 5 11, 11 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, बी आपका आया है 5, सी आपका आया है क्या, सी आपका आया 15 और डी आपका आया है 4, तो 6 5
15 और 4 आपका रेशियो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक टाइप का सवाल था जिसको दिखाना जरूरी था। ठीक है, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, कभी कहीं आ जाए, कभी कहीं लेवल बढ़ जाए। वैसे जो आपने पढ़ा है ना, तो अगर 100 सवाल मान लीजिए आप रेशियो के उठाएंगे तो 80 सवाल वही रहेंगे जो आपने पढ़ा है। ठीक, ये जो पोर्शन है ना, जो कल कह रहे हैं, जो लास्ट चौथा लेक्चर हुआ था, चौथा लेक्चर जब हुआ था ना, और उसमें का जो नीचे का पोर्शन पढ़े वो, और ये जो मिसलेनियस का पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए 20% बस है। बाकी जो इसके ऊपर आपने पोर्शन पढ़ा है वो पूरे के पूरा 80% है। इसीलिए उसको हमने पहले पढ़ाया, इसको लास्ट में कवर करा रहे हैं, क्योंकि अगर लेवल बढ़ता भी है तो आप चीजों को पकड़ सके। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। और भी कुछ पूछा जाता है क्या? तो 2 सवाल और पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग से सवाल। पहले तो आप लोग ये देखिए, ऐसे भी सवाल आता है। अब a प्लस बी दिया है, b प्लस सी दिया है, c प्लस ए दिया है। माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख के दे सकता है, तो वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? a प्लस बी का रेशियो दिया गया है। और आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ई बराबर, मैं कहूंगा ये तो 7x है, ये 6x है, ये 5x है। ठीक, तो आप कहेंगे a प्लस बी बराबर, आप कहेंगे कि चलिए मैं कहा हूं 7x है। आप फिर से कहेंगे b प्लस का c बराबर क्या है? b प्लस का c बराबर आप कहेंगे 6x है। आप कहेंगे जो c प्लस का a है, c प्लस का a बराबर क्या है? 5x है। ठीक है, जैसे कैसे हमको ए बी सी का रेशियो देता था, तो मैं ए को, जैसे मान लीजिए ए बी सी दिया होता, तो आप ए को 7x मान लेते, बी को 6x मान लेते, सी को 5x मान लेते। तो यहाँ पे a प्लस का b लिखा है ना, तो आप a प्लस बी को 7x मान लीजिए, आप b प्लस सी को 6x मान लीजिए, आप c प्लस a को 5x मान लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का योग भी दिया गया है 27। तो योग दिया गया है ना, योग कैसे आएगा? जोड़ने से। जोड़ेंगे क्या? आप जोड़ेंगे इसको, आप यहाँ पे तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पता चलेगा a जब a से जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, b b से जुड़ेगा 2b हो जाएगा, c c से जुड़ेगा 2c हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 7 से 13, 13 5 18x के। ठीक, तीनों जगह से 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर हो जाएगा आपके 18x के। 2 से काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 9x हो जाएगा। ठीक, a प्लस बी प्लस सी 9x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 27 दिया है, यानी कि आप कहेंगे जो 9x है ना, ये 27 के बराबर है। जिसको आप 9x लेके चल रहे हैं वो 9x नहीं, वो 27 है। तो आप यहां से करेंगे x किसके बराबर है? x आपका 3 के बराबर है। आपको यहाँ पे x का मान पता चल जाएगा। x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब इसका थोड़ा सा और इस्तेमाल आप लोग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो गया, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या है? a प्लस सी बराबर आपका है 27। यहां से आपको दिख रहा है a प्लस बी बराबर 21 है, यानी a प्लस बी बराबर क्या है? ये 21 है। 21 प्लस का c बराबर 27 है, तो c बराबर क्या है? c बराबर 6। आपका c का मान निकल गया। ठीक, अच्छा, अब c को कहीं रख दीजिए। b प्लस सी बराबर आपका 18 है ना, तो b और प्लस में c की जगह पे 6 रखेंगे, बराबर में 18 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, c प्लस ए बराबर 15 है, c का मान आपका 6 निकला है, तो 6 प्लस का a बराबर आपका 15 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे जब आता है ना, तो थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है। और पेपर में कभी भी क्या होता है, पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया जाता है। अगर कहीं पे टफ क्वेश्चन डाला जाता है, तो उसके लिए आपको आधे क्वेश्चन आसान भी किए जाते हैं। क्वेश्चन इस हिसाब से सेट होता है कि अगर एक एवरेज बच्चा भी बैठता है, या फिर एक कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ के आया है, देखिए सिलेक्शन किसका होता है? जो पढ़ के आता है। लेकिन सिर्फ एक लड़के पढ़ के नहीं आते हैं, आपके 10 लड़के, 20 लड़के, हजार हजार, 2-2 हजार लड़के, अब तो पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि चीजें आसान हो गई है। अब जैसे ऑनलाइन चीजें उपलब्ध है, सस्ता है, बहुत ही चीप है, तो इससे कोई भी बच्चा अब आराम से पढ़ लेता है, सबके पास स्मार्टफोन लगभग हो गया है।
तो अब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो कुछ एग्जामिनर क्या करता है ना कि एक एक कुछ लेवल को थोड़ा थोड़ा ऊपर करता है, लेवल को ऊपर करता है, क्योंकि पढ़ के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ के जाते हैं उसको भी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, तभी आप सवालों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका ए बी सी निकल गया। ए बी सी का रेशियो पूछा है, ए आप 9 निकाले हैं, बी आप 12 निकाले हैं, और सी आप 6 निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी ये 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, 3 दूने का 6, 3 4 और 2 का अनुपात आपका आ जाएगा एबीसी का। ठीक है, ये भी आपका एक टाइप है, और इसको भी आप करना सीख गए। ठीक, अब दो क्वेश्चन और बचे, दो क्वेश्चन और बचे हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन कौन से हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, कहा गया है 3780 रुपए की राशि को, 3780 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में से ना 130 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए अगर की कमी की जाती है, तो वे 5, 2 और 4 के अनुपात में है। तो सी का मूल हिस्सा क्या कहा गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग सीखेंगे। क्या हुआ है, आपको सबसे पहले 3780 रुपए बांटने हैं। ठीक, 3780 रुपए आपको तीन भागों में बांटना है। एक भाग मान लीजिए एक्स है, दूसरा भाग वाई है, और तीसरा भाग आपका जेड है। तो आपने जब बांटा तो आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों हिस्सों का योग तो आपका 3780 हो जाएगा, क्योंकि आपने 3780 रुपए बांटे हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि अब देखिए, आपने जो पैसे बांटने थे बांट दिए। ठीक, आपने जितने बांटने थे बांट दिए। अब आप एक काम करिए कि इसमें से एक्स में से 130 रुपया घटा दीजिए। ठीक है, वाई में से आप क्या करिए कि 150 रुपया घटा लीजिए, और जेड में से आप 200 रुपया घटा दीजिए। आप कहेंगे ठीक है, अगर इनसे जैसे मान लीजिए 3780 रुपये आपने तीन लोगों को बांटा। ठीक, उनसे आपने एक से आपने 130 ले लिया, एक से आपने 150 ले लिया, एक से आपने 200 ले लिया। ठीक, तो क्या हुआ, इनके टोटल में से भी तो पैसा कम होगा। आपने जो 3780 बांटा था, अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने 3780 बांटा था। क्यों, क्योंकि आप कुछ पैसे ले चुके हैं। कितना पैसा आपने वापस लिया है, तो आप देखिए 130, 150 यानी कि 280, 280 प्लस का 200 यानी कि 480 रुपए तो आपने वापस ले लिए। यानी कि अब आपने कितने रुपए बांटे हैं, तो अब आपने तीनों को मिला के 3300 रुपए बांटे हैं। कितने बांटे हैं, 3300 रुपए बांटे हैं। अच्छा, जब आपने वापस ले लिया, उसके बाद जो उनके पास पैसे बचे हुए हैं उसका अनुपात आपको दिया गया है। यानी कि अब जो तीन व्यक्ति ए बी सी है ना, इनके पास शेष पैसों का अनुपात क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। इनके पास शेष का अनुपात क्या दिया गया है, इनके पास शेष का अनुपात क्या है, शेष का जो अनुपात है ना, जो शेष पैसा उनके पास बचा है उसका अनुपात इस सवाल में आपको दिया गया है कि वो है कहाँ है, 5, 2 और 4 है, 5 रेशियो का 2 रेशियो का 4। ये शेष पैसों का अनुपात है, पहले जो पैसे बांटे थे उसका अनुपात नहीं है, उसका अनुपात तो दिया ही नहीं है। ये जो आपने वापस लिया ना उसके बाद जो बचा उसका अनुपात है। शेष पैसों का अनुपात कितना, 5, 2 और 4 का। अच्छा, 5, 2, 4 का है, शेष पैसे कितने हैं, तो शेष पैसे उनके पास 3300 रुपए बचे हैं। ठीक, यानी आप कहेंगे 5, 2, 7 और 7, 4, 11, 11 रेशियो बराबर क्या है, 11 रेशियो बराबर आपका 3300 है। एक रेशियो बराबर क्या है, एक रेशियो बराबर आपका 300 हो जाएगा। आपसे अगर पूछे कि ए को आपने कितना पैसा दिया, यहां पे सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा मैं निकालूंगा, तो आपका एक रेशियो बराबर 300 आया। तो आप क्या करेंगे, 5 रेशियो बराबर कहेंगे 1500, 2 रेशियो बराबर कहेंगे 600, और 4 रेशियो बराबर आप कलर चेंज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कलर चेंज करूं, देखिए आपने कहा 5 रेशियो बराबर 1500, 2 रेशियो बराबर आपका 600, और 4 रेशियो बराबर आपका हो गया 4 या 1200। ठीक, लेकिन ये पैसा कब है, जब उनसे उनसे आपने कुछ पैसा वापस भी तो ले लिया है, उसके बाद ये पैसा उनके पास बचा हुआ है। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 3300 आएगा, ये आपका 3780 नहीं आएगा। तो ये रेशियो कब का है, ये तो रेशियो तब का है जब आपने ए से 130 रुपया ले लिया है। आपने ए से 130 रुपया लिया तो उसके पास 150 रुपया बचे हैं। तो ए के पास शुरू में कितने पैसे थे, ए के पास सॉरी उसके पास 1500 रुपये बचे हैं। ए के पास मैं पूछूंगा शुरू में कितने पैसे थे, तो आपने कहा 1500 रुपये तो उसके पास दिख रहे हैं,
और मैंने 130 रुपया उससे वापस लिया है, यानी कि उसके पास 130 रुपया जोड़ेंगे तो शुरू में उसके पास कितना पैसा होगा, शुरू में उसके पास 1630 रुपया होगा। किसके पास, ए के पास शुरू में 1630 रुपया होगा। मैं पूछूंगा बी के पास कितने पैसे थे, तो आप कहेंगे कि सर बी के पास तो मुझे 600 रुपया दिख रहा है और मैंने शुरू में बी से तो 150 रुपये लिए थे, यानी कि उसको 150 रुपये दे देंगे तो उसके पास 750 रुपये हो जाएगा। सी का भी हिस्सा पूछूंगा तो सी को कहेंगे कि सी के पास 1200 रुपये दिख रहा है और मैंने इससे 200 लिया था, तो मैं कहूंगा 200 वापस कर दीजिए, तो अब इसके पास 1400 रुपये बचेंगे। यानी कि ए बी और सी को शुरू में कितने पैसे मिले थे, तो ए को शुरू में 1630, बी को 750 और सी को 1400 रुपये मिले थे। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका ये 3780 रुपये आ जाएगा। तो एक ऐसा सवाल होता है। अब कहेंगे सवाल तो बहुत लेंदी हो गया, करेंगे कैसे, लेंदी नहीं हुआ है, आसान हो गया है। आसान कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। देखिए शेष का अनुपात दिया गया है आपको। शेष का अनुपात क्या है, देखिए शेष का अनुपात, ये जो आपका अनुपात है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये आपको जो अनुपात दिया गया था ये शेष का था, और ये शेष का अनुपात क्या है, देखिए शेष का अनुपात है 5, 2 और 4 का, 5, 2 और 4 का। शेष राशि कितनी है, आपने 3780 रुपया बांटा है, लेकिन इसमें से वापस आपने कितना लिया है, सबसे पहले आपने ये देखिए वापस कितना लिया है। आपने 130 इससे लिया, 150 इससे लिया, 200 रुपये इससे लिया, तो क्या हो गया 200, एक 300, एक 400 और 50, 30, 80। आपने 480 रुपया वापस ले लिया, तो जो शेष राशि कितनी है, शेष राशि आपकी 3300 है। शेष राशि आपकी 3300 है, यानी कि ये जो रेशियो है ना ये शेष राशि का है, यानी कि सीधे ऐसे करेंगे 5 2 7 4 11, 11 रेशियो बराबर जो शेष राशि है यानी कि 3300, एक रेशियो बराबर 300, एक रेशियो बराबर 300 यानी 4 रेशियो बराबर 1200। सी के पास 1200 रुपए अभी बचे हैं, आपने उससे कितना वापस लिया है उसको लौटा दीजिए, आपने 200 रुपये वापस लिया है लौटा दीजिए, तो सी के पास कितने रुपए थे, तो 1200 प्लस का 200 यानी कि सी के पास 200 रुपये 1400 रुपये थे। ठीक, तो ये सवाल जब तक नहीं आता था तब तक टफ था, अब ये सवाल आसान है और आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, एक आध सवाल लगाइए और मजा लीजिए आराम से, आपका लगभग सारा का सारा रेशियो तो आपके हिसाब से खत्म है, जो आपके एग्जाम में जितना आता है उतना आपका खत्म, समाप्त। ठीक, ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए और इसके बाद इसको हम समाप्त कर देते हैं। देखिए इसमें भी वही किया गया है, आपको 750 रुपए को एक्स वाई और जेड तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स से आप 5 रुपए वापस ले लीजिए, वाई से 10 ले लीजिए और जेड से 15 ले लीजिए, तो शेष राशि का अनुपात आपको दिया गया है। एक्स वाई जेड का जो शेष राशि बचा है ना, शेष ध्यान रखिएगा कुल का नहीं है, ये कुल में मत बांट दीजिएगा, शेष राशि का अनुपात है 5, 4 और 3 का। अब आपने देखिए आपने वापस कितना लिया था, उनको आपने 750 रुपये आपको कहा गया था बांट दीजिए, आपने वापस कितना लिया है, 5 इससे लिया है, 10 इससे लिए है तो 15, 15 इससे लिए है तो 30, आपने इनसे 30 रुपया छीन लिया है। ठीक है, आप अब इनको पास सिर्फ 720 रुपया बचा है तीनों को मिला के, यानी शेष कितना है 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12 बराबर है आपका 720, एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका 60 हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 60। तो आपसे एक्स वाई जेड तीनों का हिस्सा पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे शेष हिस्सा कितना है, शेष राशि किसके पास कितनी शेष बची है, आप सबसे पहले इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक बराबर 60 है तो 6 पच्चे 30, 300, 6 चौके 24, 240 और 6 तिया 18, 180, ये इनके पास शेष बचा है। अब जितना आप लिए थे लौटा दीजिए, ए से आपने एक्स था, एक वाई था, एक जेड था, इसके पास शेष बचा है 300, इसके पास शेष बचा है 240, इसके पास शेष बचा है 180। आपने एक्स से लिया है 5 रुपया दे दीजिए, वाई से लिया है 10 रुपया वापस करिए जल्दी, और सी से लिया 15 रुपया, इसको भी दीजिए भाई साहब। तो 305 ये हो गया और ये हो गया 250 और ये हो गया आपका 195, जोड़ के देख लीजिए आपका 720 750 आ जाएगा। ठीक है, इनके पास कितनी कितनी राशि थी, तो ये वाली राशि पूछी जाती है कि शुरू में कितनी राशि थी, तो आपको बस यही करना है और यहाँ पे होता है हमारा रेशियो द एंड। ठीक, बचा क्या, एज पार्टनरशिप, जो कि अब नेक्स्ट क्लास में आपका एज चलेगा, एक क्लास में एज खत्म कर देंगे। एज का मतलब कुछ नहीं है, यही है, सब रेशियो है, यही प्लस होगा, कहेगा 5 साल आगे तो 5 प्लस करना है, 10 साल पीछे तो 10 माइनस करना है, तो रेशियो ही है प्लस माइनस, जो शुरू का जो फर्स्ट पहला और दूसरा लेक्चर हुआ था ना वही चलेगा आपका, पहला और दूसरा लेक्चर ही चलेगा और कुछ इसमें नहीं चलने वाला है। ठीक है, जिस तरह का डाउट होगा
कोई भी डाउट होगा, अगर चौथे लेक्चर में भी डाउट होगा तो आप लोग बताएंगे माई डाउट के सेक्शन में। ठीक, माई डाउट के सेक्शन में फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए। जो फालतू के आपके मैसेजेस आ रहे हैं, हजार हजार 2-2 हजार मैसेज सिर्फ इस बात के हैं कि सर क्लास कितने बजे लाइव होती है, सर आप लाइव कितने बजे पढ़ाते हैं, जबकि शुरू से आपको बताया गया है कि क्लासेस रिकॉर्डेड है। ठीक है, और रिकॉर्डेड बहुत ही अच्छे क्लासेस है, आप अपने हिसाब से जब चाहे तब देख सकते हैं, लेकिन क्लासों को सुबह में ही देख के खत्म कर दिया करिए। ठीक है, तो ये चीज आपका बच गया। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी एक चीजें और आती है, एक दो चीजें रेलवेज के एग्जाम में आती हैं ये सारी चीजें। तो मैं आपको बताऊं, एक चीज आता है ना वर्ग अनुपात, वर्गानुपात। ठीक है, वर्ग अनुपात, घनानुपात, ऐसी चीजें आती हैं। वर्ग अनुपात, घनानुपात, एक होता है डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इस तरह का रेशियो आपसे पूछा जाता है रेलवेज के एग्जाम में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा वर्ग अनुपात और घन अनुपात में आपको बता देता हूं, क्योंकि वो कभी कभी एसएससी भी पूछ लेता है। देखिए, वर्ग अनुपात कहने का मतलब है जैसे दो रेशियो दे देगा ए और बी, कहेगा इसका वर्ग अनुपात बताइए, तो वर्ग अनुपात कहेगा ना, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर कर दीजिएगा और रेशियो का बी स्क्वायर कर लीजिएगा। घन अनुपात कहेगा तो आप क्यूब कर दीजिएगा। जैसे कि कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको कहूं कि 4 और 5 का वर्ग अनुपात बताइए, तो वर्ग अनुपात का मतलब ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा। और आपसे कहूं घन अनुपात बताइए, तो आप 4 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब यानी कि 64 और 5 का क्यूब यानी कि 125। ठीक है, तो ऐसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे होता है हमारा रेशियो समाप्त। 5 लेक्चर लगे, लेकिन 5 लेक्चर इसलिए लगे, मैं इसको और पहले खत्म कर सकता था, आपको थोड़ा सा बेसिक भी सिखाना था, तो बेसिक की वजह से आपको 5 लेक्चर की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर बेसिक नहीं बताते तो ये आपका 4 में खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन बच्चे अपने थे जो बेसिक से जानना चाहते थे, बेसिक से ही सिखाना है, सारे चैप्टर हम बेसिक से ही सीखेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अब लगा पाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी मार्केट से प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल दिए हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर के सवाल, आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भी एग्जाम आप कर रहे हैं उस एग्जाम सब में ये हेल्पफुल रहेगा। आप प्रीवियस ईयर के सवाल उठा लीजिए, आप एसएससी का उठा लीजिए, आप रेलवेज का एग्जाम उठा लीजिए, सारे के सारे सवाल लगा के देखिए और देखिए क्या अभी भी दिक्कत आ रहा है, और दिक्कत आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, उस दिक्कत को आप बताएंगे तो उस समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन को, इस लेक्चर को, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करूंगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा एज, उसके बाद पार्टनरशिप, और फिर से हम लोग चलेंगे जो आपका चैप्टर होगा उस पर। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। रिवाइज जरूर करिएगा, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।